दुकान, व्यापार, कारखाना या मशीनरी, छोटे बड़े जो भी उद्योग व्यक्ति लगाते हैं अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए, वो बंद क्यों हो जाता है? क्या कारण है बंद होने का? आज उस विषय पे बात करेंगे। और परिवार में किसी व्यक्ति की बहुमूल्य वस्तु, कीमती वस्तु, उसके अंतर्गत जैसे आभूषण, सोने चांदी के हो सकते हैं, रुपया पैसा हो सकता है, पर्स है, या कोई कीमती सामान घर का गायब हो जाए तो किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जाए। किसी का वाहन गायब हो जाए, किसी की कोई बहुमूल्य वस्तु खो जाए या गिर जाए, मोबाइल गिर जाए, तो उसकी प्राप्ति पुनः कैसे करें? क्योंकि पॉकेट से अगर 1 रुपया भैया गिर जाता है ना, तो व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है। आप खर्च कितना भी करिए, लेकिन अगर जेब से कुछ गिरता है, कुछ मिस होता है, तो व्यक्ति को कष्ट होता है। एक ऐसा अमोघ उपाय है जिसको करने से कोई व्यक्ति खो गया हो, घर छोड़ के भाग गया हो, या अपहरण हो चुका हो, नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी बहुत प्रभावशाली यह मंत्र है। अब कल कारखाना, दुकान, व्यापार बंद क्यों होता है? जैसे व्यापार को चलाने के लिए 3 पूंजी की आवश्यकता होती है। एक पूंजी तो कच्ची पूंजी आपकी आगे लगेगी, जहाँ से आप सामान लेंगे। एक पूंजी आपकी दुकान में लगेगी, एक पूंजी आपकी उधार होगी। तो जो उधार हो रहा है, अगर वो रुक रहा है पैसा आपका, वो आपको आपके समय पे नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप आगे कहाँ से देंगे? तो आपका जो व्यापार है, जो दुकान है, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। या तो इतना धन हो कि आप लगाते रहिए, चलाते रहिए, उधार देते रहिए, तो उधार पैसा न मिलने के कारण जो दुकान है, व्यापार है, कारखाना है, ये बहुत जल्दी बंद हो जाता है। तो ये बंद ना हो, उसके लिए भी बहुत ही लाभप्रद और अमोघ उपाय है। यह किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। इस धरा की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी जो आपकी बहुत ही बड़ी समस्या हो, सबसे इससे जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है। कोई शत्रु आपका षड्यंत्र कर रहा हो, या आपको षड्यंत्र के अंतर्गत फंसाना चाहता हो, तो उससे भी इस मंत्र से, इस पाठ से लाभ मिलता है तो बहुत ही लघु, बहुत ही छोटा पाठ, बहुत ही छोटा मंत्र, लेकिन बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही प्रभावशाली है। जैसे एक छोटी सी चींटी होती है, हाथी के अगर सूंड में घुस जाए तो आप सोचिए इतनी बड़ी हाथी को बैठा देती है। एक मच्छर हो, अगर हम आप सो रहे हो, काटता है, भन बनाता है, तो उठ जाते हैं। तो यहाँ छोटे से मतलब नहीं। अगर भाव भक्ति पूर्वक कार्तिक वीर अर्जुन के पाठ को किया जाए, तो जो भी समस्याएं हैं, वो समस्या आपके दुकान की, व्यापार की, या कोई वस्तु खो गई है, या कोई उधार लेकर के नहीं दे रहा है, तो समस्याएं समूल नष्ट हो जाएंगी। आपकी रोजी रोटी जो है पुनः खूब बढ़िया से जो है चलेगी। तो लेकिन यह जो पाठ है, प्रायः देखा भी गया है कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, अरे गुरुजी आप ये पाठ बताइए, इससे लाभ नहीं हो रहा है। तो लाभ भैया काहे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? वो कमी आप में है, वो पाठ में कमी नहीं है, वो मंत्र में कमी नहीं है, वो कमियां हमारे आपके अंदर हैं। वो किस प्रकार से हैं? जब हम आप पाठ करते हैं, तो पहली चीज तो जिस देवी देवता का जो भी पाठ हो, स्तोत्र हो, खूब बढ़िया भाव भक्ति पूर्वक करना चाहिए, पूर्ण विश्वास से करना चाहिए। विश्वास का ही फल है। अब आप पाठ कर रहे हैं, आपका जो है मन मस्तिष्क भग रहा है, हमको जो है ड्यूटी पे जाना है, बच्चे को जो है तैयार करके स्कूल भेजना है,
या घर के बहुत सारे कार्य हैं, आपका अगर मन मस्तिष्क उस तरफ लगा और आप पाठ कर रहे हैं खाली गिनती के लिए कि हम 1000 कर डालें, 108 बार कर डालें या 10 बार कर डालें, उसका कोई मतलब नहीं, उसका लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? जब आप जिस देवी देवता के निमित्त जो भी पूजन स्तोत्र पाठ को कर रहे हैं उसके स्वरूप को अपने मस्तिष्क में बसाइए। यहाँ पे ऐसे चले कि आप टेलीविजन देख रहे हैं, टेलीविजन में फोटो देख रहे हैं तो भगवान जी का प्रतिबिंब, भगवान जी का स्वरूप, उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए, और जैसे आप कोई पाठ कर रहे हैं तो उस पाठ के जो देवता हैं, जो नायक हैं, उनका जो मूल मंत्र है वो आपके अंतःकरण में निरंतर चलता रहे। जैसे मान लीजिए आप राम जी की स्तुति कर रहे हैं तो आप राम जी की स्तुति कर रहे हैं या राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो आप राम रक्षा स्तोत्र को पढ़िए और अंतःकरण में आपके क्या चले, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, वो निरंतर चलता रहे और यहाँ पे भगवान राम का दर्शन होता रहे। आपको 1001% लाभ हो जाएगा, उसी पाठ से लाभ हो जाएगा। आपको 100 पाठ के, आप 100 पाठ कर रहे हैं कि आपको लाभ हो, आपको एक ही पाठ में लाभ हो जाएगा, लेकिन उसकी जो विधि है वो इस टाइप से हो, नहीं तो व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है, व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, फिर वो प्रश्न उठाते हैं कि पंडित जी बताए कुछ नहीं है, या ये हम पाठ किए इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई लाभ नहीं है। कभी कभी हाँ ये देखा गया है कि जो पूर्व में संचित हमारे शुभ अशुभ कर्म हैं वो वर्तमान में प्रभाव डालते हैं। जैसे एक लघु कथा है, एक पंडित जी थे, धनी थे और उनको जो है सत्संगत, बिन सत्संग विवेक न हुई, तो संगत किए, उसमें जो है उनको मिला कि आप भगवती गायत्री की यज्ञ करिए। उनके जो है मन मस्तिष्क में वो फीड हो गया। अब उनको ये था कि हमको बढ़िया से जो है भगवती की यज्ञ को करें जिससे हम उनका दर्शन प्राप्त कर लें। अब 1 यज्ञ किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए। जब 4 यज्ञ पूर्ण हो गई, माता जी का दर्शन नहीं हो रहा है तो उनकी भैया जो आर्थिक स्थिति परिस्थिति थी सब खराब हो गई, सब रुपया पैसा जो है खत्म हो गया, क्योंकि यज्ञ बहुत आसान नहीं है करना, बहुत रुपया लगता है, सब घर द्वार बिक गया। अब वो जो है भीख मांगने की जो है स्थिति परिस्थिति में हो गए, लेकिन उनका जो संकल्प था वो दृढ़ था। उन्होंने कहा कि मैं भीख मांग करके यज्ञ को करूंगा लेकिन यज्ञ को बंद नहीं करूंगा। अब वो भीख मांग करके धन को संचित करके, पूरा परिवार उनका भीख मांगा और धन को संचित करके वह यज्ञ को किए। 4 यज्ञ में माता जी दर्शन नहीं दी, 5वीं यज्ञ जैसे हुई वैसे माता जी हवन कुंड से प्रकट गई। अब जब हवन कुंड से प्रकटित उसको तो क्रोध आया कि हमारा तो सब कुछ बिक गया, हमारा परिवार जो है भिक्षुक का जीवन यापन कर रहा है, अब इनके आने का क्या मतलब है। तो वो नाराज हुआ। माता जी ने स्पष्ट कहा कि पुत्र तुम क्रोध में मत आओ, ये जो आप सोच रहे हो ना कि अभी तक हमने दर्शन क्यों नहीं दिया, उसका कारण तो जानो। आपके पीछे पूर्व जन्म में आपने 4 ब्रह्महत्या की थी। जब 4 ब्रह्महत्या आपने की थी तो 1 यज्ञ से 1 ब्रह्महत्या खत्म हुई, तो 4 यज्ञ आप किए तो 4 ब्रह्महत्या खत्म हुई। आज आपका सुकर्म जो है वर्तमान में प्रभावशाली हुआ, इसलिए हमारा आपको दर्शन हुआ। तो कभी कभी पूजन का जो लाभ है, जो फल है, हमारे पूर्वजन से भी संबंध रखता है, तो कभी हताश नहीं होना चाहिए। खूब बढ़िया भाव भक्ति पूर्वक पूजन यजन स्तोत्र मंत्र के जप को, वो जो नायक हैं उस मंत्र के, उस पाठ के, उनके स्वरूप को मन मस्तिष्क में बसाते हुए और उनके मूल मंत्र का जप करते हुए पाठ को करिए, आपको लाभ होगा, 100% लाभ होगा। तो कार्तिक वीर अर्जुन का जो पाठ है, चोरी गई वस्तु को या फंसे हुए धन को कैसे प्राप्त करें, उसकी जो विधा है, किस प्रकार से विनियोग करें, किस प्रकार से न्यास करें और किस प्रकार से मूल मंत्र का जप करें, किस प्रकार से पाठ को करें, उसका
क्रम क्या है, उसकी विधा क्या है, वह हम आप जो है जानते हैं। और हमारे जो आचार्यगण हैं इनके मुखारविंद से आप इस पाठ का श्रवण करिए और इस पाठ को भाव भक्ति पूर्वक करिए, आपकी समस्या समूल नष्ट होगी। तो देखते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन स्तोत्र जप को करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? विनियोग। तो विनियोग के लिए दाहिने हाथ में जल लेकर के तब विनियोग को करें। जब भी पाठ करें ध्यान दें कि लाल धागे से चतुर्मुखी दीपक को जलाना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं गणेश, गौरी, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, भैरव देवता, हनुमत देवता, इनका आवाहन पूजन। और ये जो कार्तिक वीर अर्जुन है भैया, ये भगवान नारायण के अंश के अवतार हैं, अंशावतार जिसको कहा जाता है। तो इनका भी पूजन अर्चन करने के उपरांत और दीपक के पूजन के बाद लाल आसन पे बैठ करके लाल वस्त्र आदि को धारण करके तब इस पाठ को करना चाहिए। तो जो विनियोग है, विनियोग की विधि देखते हैं किस प्रकार से विनियोग को किया जाए। अस्य श्री कार्तवीर्य अर्जुन स्तोत्रस्य दत्तात्रेय ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्री कार्तवीर्य अर्जुनो देवता ॐ बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं मम यजमान अभीष्ट सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। गिरा देना चाहिए। जैसे हम मम यजमान से बढ़ा गया, तो अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो मम के स्थान पे अपना नाम ले लें, और आचार्यगण कर रहे हैं तो उसमें अपने यजमान का नाम ले लें, और उसके बाद विनियोग का जल गिरा करके करण न्यास करना चाहिए। तो न्यास को करने के पहले जैसे ये 10 उंगलियां हैं, दोनों हाथ को मिला करके 20 उंगलियां होती हैं, तो इनको जब आप ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो भगवान जी को प्रणाम की मुद्रा हो जाएगी कि भगवान आप हमारे इस 3 अंगों की आप रक्षा करें। और ये जो मंत्र है आपका, ये मंत्र की जो शक्ति है हमारे शरीर में अंतःकरण में प्रविष्ट हो और आप इस शरीर की रक्षा करें। तो करन्यास करते हैं। ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय तर्जनीभ्याम नमः। ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय मध्यमाभ्याम नमः। ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय अनामिकाभ्याम नमः। ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। वैसे उंगलियों को मिलाते हुए चले जाना चाहिए। अब करेंगे हृदयाधिन्यास। तो हृदयाधिन्यास कैसे किया जाए वो देखें। ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय हृदयाय नमः। ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय शिरसे स्वाहा। ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय शिखाय वसत। ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय कवचाय ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय नेत्रत्याय औषध। ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय अस्त्राय फट। इस प्रकार से हृदयाधिन्यास को करना चाहिए। एक पुष्प लेकर के हाथ में चावल लेकर के जो सहस्त्रबाहु जी हैं कार्तिक वीर अर्जुन जी, उनके नाम का, उनके स्वरूप का, भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। जो आपकी यथाव्यथा है, जो समस्या है, उसको व्यक्त करें। तो ध्यान करते हैं। सहस्रबाहुं सहस्रं चापं रक्तांबरं रक्तकीर्तकुण्डलं चौरादिदुष्टनाशनमिष्टदं त्यं ध्याये महाबलविजृम्भितकार्तवीर्यम्। ध्यान करके उस पुष्प को भगवान जी के पास चढ़ा दें, और उसके बाद मूल मंत्र, जिनका मूल मंत्र है, इसको कम से कम 1 माला करना चाहिए। तो मूल मंत्र को पढ़ते हैं। ओम ह्रीं कार्तवीर्य अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान्
यस्य स्मरणमात्रेण हितं नष्टं च लभ्यते। ये एक माला कम से कम करें, अगर हो जाए तो 5 माला 11 माला करें तो बहुत बढ़िया लाभ आवेगा। फिर स्तोत्र, जो स्तोत्र का पाठ है वो करते हैं। यहाँ तक तो आपको एक बार पढ़ना है, बाकी जो स्तोत्र है इसकी पुनरावृत्ति जो है 100 बार, 21 बार, 51 बार, 1000 बार, जैसे आपका संकल्प हो, जैसे आपकी समस्या, उस प्रकार से इस पाठ का जो क्रम है और जो संख्या है उसका निर्धारण करना चाहिए। तो स्तोत्र आरंभ करते हैं। कार्तवीर्यः खलद्वेषी कृतवीर्य सुतो बली सहस्रबाहु शत्रुघ्नो रक्तमासाधनुर्धरः रक्तगन्धो रक्तमाल्यो राजस्मर्तुरभीष्टदान् द्वादशैतानि नामानि कार्तवीर्यस्य यः पठेन् सम्पदस्तस्य जायन्ते जनाः सर्वे वसंगताः राजानो दासतां यान्ति रिपवो वस्यतां तथा आनयत्यासु दूरस्थं क्षेमलाभयुतं प्रियं सर्वसिद्धिकरं स्तोत्रं जप्तॄणां सर्वकामदं कार्तवीर्य महावीर्य सर्वशत्रुविनाशनं सर्वत्र सर्वदा तिष्ठ दुष्टान्नाशय पाहि माम् उत्तिष्ठ दुष्टदमन सप्तदीपकपालक त्वामेव शरणं प्राप्तं सर्वतो रक्ष रक्ष मां पाहि न सर्वदा सर्वं भयेभ्यः स्वसुतानिव मतिभङ्गः स्वरोहिणः शत्रूणां मुखभञ्जनं रिपूणां च सभामध्ये सर्वत्र विजयं कुरु यस्य स्मरणमात्रेण सर्वदुःखक्षयो भवेत् तं नमामि महावीरम् अर्जुनं कृतवीर्यजम्। यहाँ तक जो है ये स्तोत्र है। तो अगर आपको 21 बार, 51 बार, 11 बार, 5 बार जो भी करना है, जो भी संख्या का निर्धारण हो, तो यहाँ तक तो आपको पाठ को बार बार करना है। अब आपको आगे वाला जो है, जो न्यास आदि है, उसको नहीं करना है एक दिन में। अभी नहीं कि आप कल कर रहे हैं कल भी ना करें, सेम डे आप स्तोत्र का जितना पाठ करना चाहे कर सकते हैं। एक बार ऊपर वाला जो है न्यास करण न्यास अध्याय न्यास विनियोग करके। अब जो फलश्रुति है इसको पाठ के, जैसे आप 51 पाठ किए तो 51 पाठ जब पूर्ण हो जाए तो लास्ट पाठ में फलश्रुति को पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आप हर पाठ में फलश्रुति पढ़ें। तो फलश्रुति पढ़ते हैं। हयो याधिपते स्तोत्रं सहस्रावृत्तिकं कृतं वाञ्छितार्थप्रदं नृणां शूद्रादैर्नसुतं यदि। कार्तवीर्य अर्जुन स्तोत्रम। अब यहाँ भी दिया गया है कि स्तोत्र को अगर सहस्र आवृत्त में पाठ किया जाए तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो आपकी सोच है, जो आपके हृदय में चल रही है, उसको भगवान जी परिपूरित करते हैं। बोले कार्तवीर्य अर्जुन भगवान की जय हो।